जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, AICPIN कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अप्रैल 2024 के आंकड़े आपको मिलेंगे 31 मई 2024 को। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता रहा हूं मिलेंगे, लेकिन क्या जारी होंगे 31 मई को अप्रैल 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों इस बार भी अप्रैल का डाटा गायब हो सकता है श्रम ब्यूरो की वेबसाइट से। जिस तरीके से आपको फरवरी 2024 के आंकड़े 28 मार्च को नहीं मिले, जिस तरीके से आपको मार्च 2024 के आंकड़े 30 अप्रैल 2024 को नहीं मिले, ऐसी दोस्तों अप्रैल 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े गायब हो सकते हैं 31 मई को। तो दोस्तों देखने वाली यह बात होगी कि 31 मई को हमें अप्रैल के आंकड़े मिलते हैं या नहीं मिलते। मुझे तो दोस्तों लगता है कि फिर से इस बार फिर मिसिंग होंगे अप्रैल के आंकड़े। एक बार फिर से दोस्तों गायब होने वाले हैं अप्रैल के आंकड़े 31 मई को। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 31 मई को पेंशन भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, मई की पेंशन 31 तारीख को स्पर्श की तरफ से मई की पेंशन भी जारी करी जाएगी, और उसके मैसेज आपको कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी की सुनवाई 13 मई को, मंडे को है, दिल्ली हाई कोर्ट में। और दोस्तों पिछली बार तो कोई सुनवाई हुई नहीं थी, सिर्फ एक डेट दे दी गई थी, और डेट भी हमें कुछ दिन बाद ही मिली थी। और दोस्तों उसकी सुनवाई है 13 मई को, मंडे को सुनवाई होगी। और दोस्तों इसका जो नंबर है सुनवाई का, वो है 24 नंबर। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये 24 नंबर कब तक आता है मंडे को। लेकिन दोस्तों अभी टाइम कंफर्म नहीं है, अभी कोई टाइम निश्चित नहीं है। पहले जब सुनवाई नहीं हुई थी तो उसमें कोई टाइम निश्चित नहीं हो पाया था, तो इसलिए टाइम हम नहीं बता सकते कि कब वो सुनवाई होगी। इसलिए मंडे को रिक्वेस्ट करी जाएगी कि कौन सा टाइम वो मिलता है हमें। और जैसा कि 24 नंबर भी है, तो पता नहीं ये 24 नंबर कब आता है, दोपहर तक आता है, शाम तक आता है, या फिर सुबह तक आता है। तो दोस्तों देखने वाली ये बात होगी कि सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर एक और डेट हमें देखने को मिल जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों जब से इक्वल एमएसपी पे डेट मिल रही है, जब से 1% भी सुनवाई नहीं हो रही है। डेट पे डेट मिलती जा रही है। डेट तो मिल रही है, लेकिन कुछ सुनवाई तो सुनने को मिले, ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखेंगे दोस्तों मंडे को क्या होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सुनवाई हो, कुछ तो जज साहब कहें, कुछ तो वकील करें इक्वल एमएसपी पर बातें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ऑफिस की मनमानी, एमएसपी नहीं देंगे उन पेंशनर को जिन्होंने प्रमोशन कैडर ट्रेनिंग अनविलिंग किया है। दोस्तों कई बार कोर्ट के जजमेंट पेंशनर के फेवर में जाते हैं। कोर्ट कहता है कि जिन पेंशनर्स ने प्रमोशन कैडर ट्रेनिंग अनविलिंग किया है उनको एमएसपी दी जाएगी। लेकिन कई बार रिकॉर्ड ऑफिस अपने मनमाने तरीके अपनाता है। वो अपने लेटर दिखाता है, अपनी मनमानी करता है, और कहता है कि पेंशनर को हम एमएसपी नहीं देंगे। भैया जब कोर्ट के आदेश हैं कि पेंशनर को उस कंडीशन में भी एमएसपी मिलेगी जिसमें प्रमोशन कैडर ट्रेनिंग अनविलिंग कर दिया गया है, उस केस में भी एमएसपी मिलती है। जी हां दोस्तों, कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मिलेगा। सिर्फ पूरे प्रमोशन को अगर आप अनविलिंग करते हैं, पहले मैंने वीडियो भी बनाया इसमें कि अनविलिंग भी दो टाइप की होती है, जिसमें प्रमोशन कैडर ट्रेनिंग अनविलिंग अलग होती है, और पूरा प्रमोशन उसको अनविलिंग करना वो अलग होता है। तो इसलिए दोस्तों पूरे प्रमोशन को अगर आप अनविलिंग करते हैं तो उस केस में एमएसपी नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर प्रमोशन कैडर ट्रेनिंग अनविलिंग किया तो इस केस में एमएसपी दी जा सकती है। तो दोस्तों इन पेंशनर को तो यहां पे रिकॉर्ड मना कर रहा है, लेकिन हम अपने तरीके से इनको एमएसपी दिलवाएंगे। ये मैं वादा करता हूं, अपने तरीके से हम इनको एमएसपी दिलवाएंगे। सतर्क रहें और गुमराह ना हो। रिकॉर्ड आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, आपको बार बार मना करेगा, आपको लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क करिए, मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आपको आपका हक दिलाया जाएगा। क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो लेटरों के बेस पर,
कोर्ट के आदेशों के बेस पर डीप नॉलेज देकर उस टाइप की जानकारियां हैं जो आपको आपका हक दिलाएंगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कोर्ट के कई आदेश जिसमें कहा गया है कि जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं या फिर जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, अगर वो इंपैनलमेंट हॉस्पिटल के अलावा, यानी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल के अलावा कोई दूसरे हॉस्पिटल अगर उसमें इलाज करवाते हैं या फिर ऑपरेशन करवाते हैं, और दोस्तों अगर वहां का मेडिकल बिल आप क्लेम करवाना चाहते हैं तो वो भी आपका क्लेम हो जाएगा, वो भी सरकारी खर्चे पर। जी हां दोस्तों, कुछ दोस्तों आदेश हैं कोर्ट के कि जिसमें जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, अगर वो अपनी इच्छा से इलाज करवाना चाहते हैं, यानी अगर वो सोच रहे हैं कि हम इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर हम इस हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं जो इंपैनलमेंट हॉस्पिटल से बाहर है, तो अगर आप कहीं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और वहां जो आपका खर्चा आता है तो आप उसे रिम्बर्समेंट कर सकते हैं उन मेडिकल क्लेमों को, और वो भी किसके बेस पर? सरकारी खर्चों पर। जी हां दोस्तों, फिर सरकारी खर्च उसमें लगेगा, आपका जो पैसा है फिर वो बच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना कहीं इलाज कहीं दूसरे या फिर नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं, सारा खर्च सरकारी खर्चों पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों इसमें जजमेंट है, जैसे सीजीएचएस बेनिफिशियरी के लिए एक केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है, और ऐसी जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए जजमेंट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट। तो इन जजमेंट के बेस पर आप अपना हक ले सकते हैं, आप अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी ये जजमेंट होते हैं ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये आदेश लागू है, इस पर काम हो रखा है और पेंशनर को बेनिफिट मिल रखा है। तो जब इनको मिल रखा है तो फिर हर एक को क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए हम ये सारे जजमेंट रखते हैं एविडेंस के रूप में और आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती हैं। चाहे कोर्ट के आदेश हो, नई जानकारियां हो, आपके हक की बात हो, पेंशन से जुड़ी प्रॉब्लम हो, नए सरकारी लेटर हो, ईसीएचएस हो, सीएसडी हो, एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लगती है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप अपना हक भी ले सके। तो दोस्तों वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।